हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9th का जो आपका फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी का, उसका मैं उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर को आप इसमें से अपने रिवीजन कर सकते हो। आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो मैं आपको बता दूँ, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन क्या हैं वो सेम ही आने के चांस है, और आप क्या करो डायरेक्टली इनके आंसर को देख सकते हो। तो देखो, चलो हम शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, वही आपका क्या है गाइस, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपका क्या है 2021 एंड 2022 का पेपर होगा। क्लास 9th 40 मार्क्स का पेपर होगा गाइस। ये गाइस जब आप ये पेपर करोगे तो प्लीज़ उनकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें क्या है फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं, और जो सेकंड पार्ट है गाइस इसमें सिर्फ 16 क्वेश्चन करने हैं। थर्ड में आपको सारे के सारे करने हैं। आप ध्यान से जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद ही करिएगा, नहीं तो आप शुरू के सारे क्वेश्चन कर दोगे फिर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप ये देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट पार्ट का गाइस, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि आपके पास क्या है, खंड का है। खंड का में क्या कह रहा है, अपठित अंश है। मतलब ये कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। आप ये क्वेश्चन पढ़िए और फिर इसके बाद आपको ये आंसर देना है। तो आप इसके एक बार रीडिंग कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं लगा दे रहा हूँ, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से क्या क्वेश्चन देखो, प्रकृति ने हमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सब इतना सब कुछ दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से, यानी वीडियो को रोक लीजिए और पढ़ लीजिए पूरा क्या कह रहा है। पढ़ने के बाद इसके आंसर को दे सकते हो। वैसे तो मैं कहूँगा आप डायरेक्टली थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ लो, अगर पैराग्राफ सेम होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली दे सकते हो। तो आगे जो कह रहा है पैसेज में, ये पेज नंबर आपका 2 आ चुका है दोस्तों। कह रहा है जो भी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं गाइस, एक बार और करा दे रहा हूँ। तो देखिए गाइस, ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बताया कि प्रकृति रंग किसके अनुसार बदलती है, अपने स्थान के अनुसार बदलती है। सेकंड क्या था, सांस लेने में हमें किस चीज़ के, सांस लेने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसमें, धरती को प्रकृति के सौंदर्य से वंचित कौन कर रहा है, तो धरती को इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रकृति का दोहन जो हम करते हैं, यानी कि प्रकृति को हम नुकसान पहुँचाते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं, हद से ज़्यादा ज़मीनों का यूज़ किया जा रहा है घर बनाने के लिए। चौथा कह रहा है हमारे जीवन में संतुलन के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, पानी, हवा या घर। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो प्रकृति में संतुलन का बैठना ही क्या है, सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है गाइस, कह रहा है धरती की सुंदरता किसके कारण है, तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रकृति के कारण जो है वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है गाइस। तो दोस्तों आपको या तो पहले क्वेश्चंस का ये वाला पार्ट करना जो मैंने जिसके आंसर बताया, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक और हमारे पास इस तरीके से पैसेज दे रखा है, ये रहा पैसेज नंबर 2। आप इसको कर सकते हो, ये पैसेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, और फिर या फिर इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। और फिर क्या करना है गाइस, हमें ये पूरा पैसेज इस तरीके से है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो क्योंकि वीडियो वरना बहुत बड़ी हो जाएगी। और मैं तो कहूँगा आप एक बार पैसेज को पढ़ लो और तुरंत क्या करो, इसके आंसर को याद कर लो, क्योंकि पेपर में सेम ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन जो है था हमारा, सेकंड जो पैसेज था इसका सही जवाब मैं बताऊं तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षा मनुष्य को किस चीज़ की पहचान कराती है, तो शिक्षा मनुष्य को किस चीज़ की पहचान कराती है। इस पैसेज के अनुसार की मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसका आंसर होगा शिक्षा मनुष्य को सत्य की पहचान कराती है। दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन गाइस, प्रौढ़ शिक्षा से क्या अभिप्राय है, प्रौढ़ से जो प्रौढ़ होता है दोस्तों, प्रौढ़ से क्या अभिप्राय है। प्रौढ़ का मतलब हम बात करें गाइस, तो इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जिनकी आयु क्या होती है 25 वर्ष या उससे अधिक हो, उसी का मतलब होता है प्रौढ़। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। तीसरा कह रहा है पक्की आयु वाले व्यक्ति को दी जाने वाली शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है। पक्की आयु वाले का मतलब जो बड़े हो जाते हैं एक तरीके से, उन्हें जो शिक्षा दी जाती है उन्हें किस शिक्षा के नाम से जाना जाता है, तो प्रौढ़ एक शिक्षा का नाम है, उनको प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है। जो क्या होते हैं जिनकी आयु अधिक हो जाती है उनको जो शिक्षा मिलती है उसे हम क्या कहते हैं गाइस, प्रौढ़ शिक्षा। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, आज के प्रगतिशील युग में समय के साथ कौन नहीं चल सकता है। जो आज का प्रगतिशील युग है इसके साथ एक अशिक्षित व्यक्ति यानी कि जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसका चलना बहुत ही मुश्किल है।
पहले के टाइम में क्या है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी अपने आप को जीवन के साथ चला पाता था, पर आज के टाइम में ऐसा असंभव नहीं है, यानी यह क्या है, असंभव है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है योग्यता के साथ साथ समझ पूछ व्यक्ति की किस सहायता से पैदा कर सकता है, तो उसे दोस्तों इसका आंसर शिक्षा होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट गाइस करते हैं। तो आपको मैंने पहले बोला कि 2 पैसेज करने को, इस तो आपने ऊपर वाले में से कोई एक करना है, और पैसेज नंबर 2 ये रहा, कह रहा है इसमें से सही विकल्प को चुनिए, कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये रहा सही से, ये मतलब कविता के टाइप का दे रखा है दोस्तों, तो ये पूरा पढ़ सकते हैं, मैंने ये भी देखिए रोक दिया। अब वीडियो को रोक ले, पढ़ लीजिए यहाँ तक पूरा, फिर इसके आगे का सेकंड थर्ड पैसेज ये रहा, पैराग्राफ से पहले दूसरा ये रहा, ये आपका तीसरा पैराग्राफ है, ये चौथा पैराग्राफ है। अगर आपने वीडियो को पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा तो वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो अब इसके क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है गाइस इसमें कि बताइए कवि को कौन सी विरक्ति सिखाने के लिए नहीं आई है, कौन सी विरक्ति सिखाने के लिए नहीं आई है, यानी कि क्या है, ऑप्शन नंबर का होगा इसका, जंग सच्चा है। यहाँ पे जग होना चाहिए दोस्तों, एक तरीके से जंग लिखा है, जग है ये, ठीक है। अगर नहीं सॉरी गाइस, इसका ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, जग झूठा है ये वाला, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है दुश्मनों की पहचान कराने के लिए कौन नहीं आने पाई, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ग होगा, घृणा, ठीक है, घृणा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कभी को जीवन में रुलाने के लिए कौन नहीं आई, कभी का मतलब यहाँ पे कवि होना चाहिए, तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों निराशा, निराशा क्या है इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या, आकांक्षा उत्साह और प्रेम का क्रम से कवि ने क्या देखा है, तो जो चौथा क्वेश्चन है गाइस, इसका सही जवाब क्या होगा, प्रकाश। आपको डायरेक्टली आंसर याद करना है, ध्यान रखना, क्योंकि ये पेपर तो बहुत बड़ा है और आपके मैं 2 पेपर करा सकता हूँ अगर आप चाहो तो ये प्रकाश हो गया इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा, यौवन की मादक वाली लाली में कवि ने हुलास देखा, इसका सही ऑप्शन कौन सा है बताइए, तो 5वें का ऑप्शन होगा ग, जीवन का। उसने क्या देखा हुलास में, अपने जीवन को देखा था एक तरीके से। इसी तरीके से आपके पास एक और पैराग्राफ है, आप इसके आंसर भी देख सकते हो, आराम से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, देखिए रहा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है गाइस इसके। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है पोस्ट करो कि अंजलि में भरकर कवि कहाँ लाना चाहता है, पोस्ट करो को अंजलि में भरकर कहाँ लाना चाहता है, तो पोस्ट करो को अंजलि में भरकर कवि कहाँ लेके जाना चाहता है दोस्तों, तो बात करें अपने घर लेके जाना चाहता है इसको, इस पैराग्राफ के अनुसार। जो सेकंड क्वेश्चन है गाइस, कह रहा है कवि किनकी शोभा देखकर कविता बनाने की बात कर रहा है, तो कवि ओस की जो कणे है ना, ओस यानी कि जिसे हम सर्दियों में देखते हैं, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बूंदे आ जाती है हवा नमी की, उसी को हम एक तरीके से ओस कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है गाइस, क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड की बात कर रहा है, सुबह सुबह खुशी में क्या बनाने की बात कही जा रही है, तो सुबह सुबह खुशी में क्या बनाने की बात कही जा रही है, दीपावली मनाने की बात कही जा रही है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है क्या कि पत्तों पर और फूलों पर पग पग कौन बिखरे हुए हैं, फूलों पर और पत्तों पर और फूलों पर पग पग कौन बिखरे हुए हैं, तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों रतन है। क्या है इसका सही जवाब, रतन बिखरे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोतियों की लड़ियों से किसी ने कहा बिखेर दी, मोतियों की लड़ियाँ किसी ने कहाँ बिखेर दी, मोतियों की जो लड़ियाँ थी उस किसी ने कहाँ पर बिखेर दी हैं, तो कहाँ पर बिखेर दी है दोस्तों, हरी घास के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है दोस्तों व्याकरण का, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी में आपको कोई 16 क्वेश्चन करने हैं गाइस। इसके आंसर को आप लिख लीजिए, छाप लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है।
अगर आएगा तो सेम टू सेम आएगा और आने के पूरे चांस है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट में कह रहा है क्या, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अपमान शब्द में उपसर्ग कौन है? अपमान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें उपसर्ग क्या है दोस्तों? उपसर्ग वे होते हैं दोस्तों जो शब्दों के पहले लगते हैं। अगला क्या कह रहा है, अधि उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? अधि उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों होना चाहिए आपका क, अधिवक्ता, क्योंकि वक्ता का मतलब बोलने वाला होता है और अधि मतलब पहले लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सनसनाहट शब्द में, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, सनसनाहट जो शब्द है, सनसनाहट जो शब्द है इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रयुक्त शब्द बताना है कि कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है सनसनाहट। तो दोस्तों इसका जो सही से बताऊं प्रत्यय कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ग होगा, आहट प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इक प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये वाला इक प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो लास्ट में लगते हैं, उपसर्ग मतलब जो शुरू में लगते हैं। तो बताइए इक प्रत्यय किस में लग रहा है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ख से खरगोश, यानी कि सामाजिक। समाज में क्या हुआ दोस्तों, समाज में क्या हुआ, इक लग गया, तो क्या बन गया, ये सामाजिक बन गया। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निरापराध, निरपराध शब्द में मूल शब्द क्या है? निरपराध शब्द में मूल शब्द क्या है दोस्तों? तो इसका मूल शब्द क्या होगा, अपराध, यानी कि अपराध से ही क्या बना है, निरपराध। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ग्रामर का क्वेश्चन है इसको आप बैक करके दोबारा से वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में जो है ग्रामर का पोर्शन सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों क्या कह रहा है कि निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 4 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, धनहीन शब्द में समास कौन सा होगा? जो धनहीन शब्द है ना, इसमें समास कौन सा होगा? धनहीन शब्द में दोस्तों मैं समास की बात करूं तो इसमें तत्पुरुष समास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, गैसे गमला। अगला कह रहा है क्या, नीलांबर, क्या कह रहा है दोस्तों, नीलांबर शब्द में, शब्द का क्या करना है, बिगड़े करना है, एक तरीके से तोड़ना है। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब, नीला है जो अंबर, ये आपने अपनी बुक में ही पढ़ा होगा, आपके टीचर ने कराया होगा। नीला है जो अंबर, यानी उसे हम क्या कहते हैं, नीलांबर, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग, ख से खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार का शब्द पद क्या होगा? अब मतलब पद को इकट्ठा करना है। दो पहरों का समाहार का मतलब होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब है दो पहर, मतलब वहाँ पे 2 पहर होते हैं और दिन भर में कुल 4 पहर होते हैं 6-6 घंटे के, यानी कि क्या बोलेंगे इसे, दोपहर। अगला कह रहा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है, जिसमें ये वाला साइन आता है माइनस वाला, उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास, यानी कि उल्टा और सीधा क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। आगे की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां है ग्रामर का, इसमें कह रहा है गज जैसे आनन वाला, गज जैसे आनन वाला, जिसे हम गणेश के नाम से भी जानते हैं, गणेश भगवान के नाम से, तो उसे कहते हैं समास का बिगड़ा किस समास का उदाहरण है? मतलब अगर मैं इसको बिगड़ा करूँ, अलग अलग करूँ, इसका मतलब निकालूँ, तो ये कौन सा समास है गाइस? क्योंकि इसमें क्या होता है, हम किसी चीज़ की, यानी किसी की क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं किसी जीवंत वस्तु से। तो जीवंत वस्तु मतलब जिसकी मान्यता होती है, यानी गणेश, तो इसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन जो है आपका 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन 5वें में क्या है, आपको किसी 4 के ही आंसर देने हैं, ध्यान रखना कि किसी 4 के ही उत्तर देने हैं। तो मनोज विद्यालय नहीं जाता है, मनोज विद्यालय नहीं जाता, तो अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होगा ये? मनोज विद्यालय नहीं जाता ना, तो कौन सा वाक्य है गाइस ये? आप कहोगे सर ये निषेधवाचक है, कौन सा है, निषेधवाचक, यानी ऑप्शन नंबर ख। तो मनोज विद्यालय नहीं जाता है, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, निषेधवाचक वाक्य होगा ये। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे काश विराट पत्र लिखता, अर्थ की दृष्टि से, इस बार क्या कह रहे हैं दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। ये क्या बोला जा रहा है, काश, यानी कि काश हम कहते हैं ना, काश मेरे को ये मिल जाता, यानी हमारी क्या होती है, एक तरीके से इच्छा होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, इच्छा, यानी आपकी क्या होगी दोस्तों, नीड हो सकती है, यानी आप क्या कह सकते हो गाइस, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप ऐसा समझ सकते हो, यानी कि इच्छा। किसी ने बोला ना काश, तो बस इच्छावाचक वाक्य है ये। अगला क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है
पर्सनवाच्य वाक्य का पर्सनवाच्य वाक्य बताना है इसमें, पर्सनवाच्य वाक्य बताना जिसमें पर्सन लगता हो। तो देखो दोस्तों पर्सन चिन्ह किस में आ रहा है, ग में आ रहा है, तो बिना देखिए आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, ग इसका, क्योंकि हम पूछते नहीं है क्या तुमने यह काम कर लिया, क्या तुम्हारा होमवर्क पूरा है, क्या तुम्हें यह आता है, तो पूछ रहे क्या बाजार मनोज बाजार गया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, मैं कल पार्क गया था, मैं कल पार्क गया था। तो पर इस वाले वाक्य में आपको क्या बताना है, वाक्य का पर्सनवाचक वाक्य में रूपांतर करना है। अब ये पर्सन पूछ रहा है, आंसर क्या है, मैं कल पार्क गया था, तो हम क्या पूछ सकते हैं, मैं कल। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें आपको जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग जब मैं आंसर देने की बात करूं तो कह रहा है ना मैं कल पार्क गया था, ओके भाई, तो काश मैं पार्क जाता, ये तो मतलब सोच रहा है काश, तो ये तो गलत हो गया। मैं कल पार्क नहीं गया था, ये बता रहा है, ये बोल रहे हैं ना पर्सन, पर्सन का मतलब हम कुछ पूछेंगे। तो मैं कल पार्क क्यों गया था, क्यों क्या होता है, WH फैमिली आपने सुना होगा इंग्लिश में, तो क्यों मतलब क्या होता है, वाई। तो यहीं पे क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब है। डी क्यों नहीं होगा, कह रहा है मैं कल पार्क जाऊंगा, तो यानी बता रहा है ना, पूछ थोड़ी रहा है, बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होगा दोस्तों, मैं कल पार्क क्यों गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 पे की गाइस, तो 5वां क्वेश्चन क्या है, आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण क्या होगा। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक मतलब वो क्या कर रहा है, एक तरीके से ऑर्डर दे रहा है या आज्ञा दे रहा है। तो देखिए इसमें आपको उदाहरण दे रहा है ना, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों पहले क्वेश्चन का, आप यहाँ से चले जाइए। हमें क्या बताना है गाइस, ये ध्यान रखना है आपको, हमें बताना है कि आज्ञावाचक जो है ना, आज्ञावाचक इसका एक एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल इसका सही क्या हो सकता है दोस्तों, हमारे पास 4 जो ऑप्शन है इसमें, आप यहाँ से चले जाइए। क्या आप यहाँ से जाना चाहते हैं, नहीं, पूछ रहा है, तो फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन होगा गाइस। इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित के किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एक तरीके से अलंकार से रिलेटेड है आपका। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस, फर्स्ट में कह रहा है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले में कह रहा है निम्नलिखित में से अनुप्रास अलंकार बताइए। अनुप्रास, अनुप्रास आपको पता है सेम वर्ड की क्या होती है दोस्तों, रिपीटेशन होती है, पुनरावृत्ति जिसे हम कहते हैं। तो पहले में क्या है, देख लो साकेत नगरी, तो गलत है। तो जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कौन सा हो सकता है, क। इसमें ख से खरगोश कहाँ है गाइस, इसका जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर ग होगा, चम्मच छपला। वैसे तो ये क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके, ये जो लाइनें पूरी लिखी नहीं है, इसकी पूरी लाइन ये होगी दोस्तों, नभ में चमचम चपला चमकी, नभ में चमचम चपला चमकी, यानी च क्या हो रहा है बार बार, देखो चौथे चम्मच क्या हो रहा है बार बार रिपीट, च च आ रहा है ना बार बार, यानी ये क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार हो गया। अगला क्या कह रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा, पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के। पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार का सही एग्जाम्पल है। अगला कह रहा है थर्ड में कि निम्नलिखित में से रूपक अलंकार कौन सा होगा, रूपक अलंकार कौन सा होगा। तो रूपक अलंकार की बात करें ना, तो देखो इसमें क्या ऑप्शन है, 1 2 4 ऑप्शन है। तो रूपक अलंकार में कह रहे हैं कि हम ना उसको एक तरीके से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं कि वो उसके जैसा है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब है दोस्तों क्या लिखा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मतलब जो एक तरीके से हम बात करें कृष्ण भगवान की, तो क्या कहते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ग सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं यमक अलंकार का सही एग्जाम्पल क्या होगा। यमक अलंकार का सही एग्जाम्पल क्या होगा, ये आपने खूब पढ़ा होगा, ये आपकी किताब में भी है। कह रहा है यमक अलंकार का उदाहरण क्या होगा। तो यमक अलंकार का क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर घ क्या है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। तो आपने पढ़ा होगा 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। मतलब पहले 3 बार खाती थी, अब सिर्फ 3 बेर ही खाती है। पहले 3 दिन में 3 बार खाना खाती थी, अब सिर्फ दिन भर में 3 बार खा के जीती है वो लड़की। ठीक है गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसका, ये यमक अलंकार का एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन की बात करें 5वें क्वेश्चन की, तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 5वें में कह रहा है गाइस कि जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, एक शब्द के कितने अर्थ निकले, एक से अधिक अर्थ निकले, वह कौन सा अलंकार होता है। तो उस अलंकार का दोस्तों नाम क्या होता है,
श्लेष अलंकार, एक ही शब्द में क्या होता है दो दो अर्थ छिपे होते हैं, ठीक है। जैसे कि तो इसका जो सही एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ दोस्तों, आपने पढ़ा होगा काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो जो घटा शब्द होता है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या है वो श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार के पहले क्या होता है, एक तो घटा का मतलब क्या होता है दोस्तों बादल, और दूसरे का मतलब क्या होता है घटा का मतलब यहाँ पे कह रहा है कम होना, समझ गए, यानी कि श्लेष अलंकार इसका सही जवाब होगा। आगे की बात करें दोस्तों, तो ये आपके बुक के क्वेश्चंस है, आप इनके आंसर को जल्दी जल्दी नोट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। देखिए क्या कह रहा है, आपके पास एक चैप्टर था, आपके पास उस चैप्टर का ये पैराग्राफ दे रखा है आपकी बुक से, ये पूरा का पूरा आप इसे एक बार पढ़ सकते हो, पूरा स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये, आप इसे पढ़ लीजिए। मैं डायरेक्टली इसके क्वेश्चन करा दे रहा हूँ दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था दोस्तों आपके पास, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये मैं नीचे कर दे रहा हूँ, ये रहा। कह रहा है क्या गांव के लड़के वालों का स्वागत किस प्रकार, गांव के लड़के वालों का स्वागत किस तरह करते थे। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों, वो कैसे करते थे, ताली बजा बजा कर, तालियां बजा बजा कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सारा दिन फाटक पर टकटकी लगाए कौन देखता था। सारा दिन फाटक पर टकटकी लगाए कौन देखते थे दोनों दोस्तों, तो वो दोनों मित्र जो थे ना इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, थक हार कर दोनों ने किस नमकीन की मिट्टी चटनी, थक हार कर दोनों ने किसकी नमकीन मिट्टी, मतलब इसका जो सही ऑप्शन होगा थर्ड क्वेश्चन का, उसका क्या होगा दोस्तों, दीवार की, मतलब वहाँ पे दीवार की जो मिट्टी थी ना वो नमकीन मिट्टी, उसी को क्या करने लगे थे, चटना शुरू कर दिया था एक तरीके से। पता नहीं दोस्तों, आप इसको पता होगा आपको ये बुक में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है गाइस, इसमें कह रहा है झूरी ने प्रातः दोनों बैलों को कहाँ खड़ा कर दिया। ये आपने पढ़ा था ना वो दो बैलों की कविता, उसी के अंदर से लिया गया है। आगे कह रहा है अगली सुबह झूरी ने क्या करा, प्रातः का मतलब सुबह सुबह दोनों बैलों को कहाँ पे खड़ा देखा, तो उन्होंने कहाँ पे देखा था दोस्तों, उनको चरनी पर देखा था। कहाँ पे देखा था, चरनी पर। अगला जो क्वेश्चन है 5वां, क्या कह रहा है, बैलों को देखकर झूरी की क्या दशा हुई। जो बैल थे, दो बैल थे, उनकी दशा कैसे हो गई। बहुत ही खुश हुआ था दोस्तों, क्योंकि उसे लगा मेरे दोनों बैल क्या हो गए, मिल गए, वह इसने ऐसे क्या हो गया, गदगद हो गया, खुश हो गया। गाइस मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, इस पेपर को आप क्या करोगे, एक बार दोबारा से कर लोगे, क्योंकि पेपर में से कोई ना कोई क्वेश्चन सेम आने के चांस है, क्योंकि जितने भी पेपर आए हैं हमारे पास वो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम भी आए हैं, तो आप देख सकते हो। आगे बात करें गाइस, तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, इसमें कह रहा है गाइस कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का विकल्प दीजिए। तो कह रहा है लहासा की और जो एक पार्ट था उसमें सर्वोच्च स्थान कहाँ पर था। जो लहासा की ओर पार्ट था उसमें सर्वोच्च स्थान कहाँ पर था, तो कहाँ पे था दोस्तों, उसका सही जवाब क था ऑप्शन, डांडे के देवता के स्थान था। क्या था उसका, डांडे के देवते का स्थान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है इसमें, लहासा की ओर पाठ में लेखक के घोड़े की क्या दशा थी। लहासा की ओर जो पाठ है उसमें जो घोड़े की दशा है ना, उसकी कैसी दशा थी। आपको याद होगा वो क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, ऐसी दशा हो गई थी, बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। बात करें अगले क्वेश्चंस की दोस्तों, तो 9वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, ये बता रहा है कि बताइए निम्नलिखित को पढ़ के सही उत्तर, मतलब आपके पास इस मान से एक कविता के टाइप की एक पोएम दे रखी है, आप इसे पढ़ना तो आता नहीं है, क्योंकि आपने पूरा याद ही नहीं कर रखा होगा, और अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं डायरेक्टली इसके आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो देखिए गाइस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा वीडियो। क्वेश्चन इसके फर्स्ट में कह रहा है क्या कि मनुष्य कब महान कहलाता है, मनुष्य कब महान कहलाता है। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 2 3 4। तो जो इसका सही जवाब है, जब क्या होता है, जब उसके क्या होते हैं दोस्तों, काम बहुत ऊंचे होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। जब उसके काम बहुत ऊंचे हैं तब क्या होता है, मनुष्य महान कहलाता है, ठीक है। यानी कि क्या कहेंगे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, घ। जब मनुष्य के काम ऊंचे होते हैं तो वह महान कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कबीरदास जी ने साधु की निंदा को किसके समान बताया है। साधु की जो निंदा है ना उसको किसके समान बताया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, स्वर्ण कलश में सुरा के समान। किसके समान बताया है, सब स्वर्ण कलश में सुरा के अनुसार, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा गाइस, का होगा, ठीक है। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर, का होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों,
तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा थर्ड में क्या कह रहा है गाइस, कबीरदास जी को काबा किसके समान बता रहे हैं। कबीरदास जी काबा को किसके समान, काबा का मतलब तरीके से आपने पढ़ा था वहाँ पे मंदिर के समान, मस्जिद के समान था। तो काबा को किसके समान बताया गया है, काशी के समान। ठीक है गाइस, यानी इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ग से कमला काशी। बात करें आगे की, तो चौथा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कबीरदास जी को ढूंढते हुए, इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कबीरदास किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, कबीरदास किस चीज़ को ढूंढते हुए फिरे हैं। तो कबीरदास किसको ढूंढ रहे थे दोस्तों, तो कबीरदास एक तरीके से प्रेमी को ढूंढते हुए फिरे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हंस कहाँ के जल में किलोल करता है, हंस कहाँ के जल में किलोले करता है। किलोल का मतलब है कहाँ पे वो खेलता है एक तरीके से हंस। तो दोस्तों हंस कहाँ के जल में किलोले करता है, तो मानसरोवर के जल में। कहाँ के जल में, मानसरोवर के जल में। अगला क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही प्रश्नों के उत्तर चुन के लिखिए। तो आपके पास क्या है, 2 ऑप्शन है, तो करते हैं। तो पहले का आंसर क्या होगा दोस्तों, सांसों से। कह रहे हैं वाक कविता में, जो एक कविता थी वाक, उसमें कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किस चीज़ से की गई थी। तो वाक जो कविता थी दोस्तों, उसमें कच्चे धागे की तुलना किस चीज़ से की गई थी, सांसों से की गई थी उनके। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है गाइस इसका, इसमें क्या करना है, कह रहे हैं वाक कविता में नाव किसके समान माना गया है, नाव को किसके समान माना गया है। तो इस कविता में नाव को दोस्तों जीवन के समान माना गया है। किसके समान माना गया है, जीवन के समान। गाइस आपको याद रखना है कि जो लास्ट वाला पार्ट था इसके सारे के सारे क्वेश्चन करने थे। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, हो सके तो अपने फ्रेंड्स में, अपने स्कूल के ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।